हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी क्वीन। साल 1923 इजिप्ट में कायरो का कॉन्टिनेंटल होटल। एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड बिस्तर पर तड़प रहा है। तेज बुखार, सांस उखड़ रही है। ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। हैरानी की बात यह है कि एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर पूरे कायरो शहर की बिजली गुल हो जाती है। सब कुछ अंधेरे में ढक जाता है। हजारों मील दूर इस ब्रिटिश लॉर्ड की इंग्लैंड में एक पालतू कुतिया थी। अचानक वो कुतिया चीखने लगती है और देखते ही देखते वो भी इसी ही मोमेंट पे अपना दम तोड़ देती है। कुछ महीने पहले इस आदमी ने एक 3000 साल पहले की कब्र खोली थी। कब्र के बाहर एक चेतावनी लिखी थी, डेथ shall come on swift wings to whoever disturb the peace of the pharaoh। जो इस फैरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। अगले 6 सालों में इस कब्र से जुड़े 22 लोग मारे जा चुके थे। एक सेक्रेटरी के 78 साल के बाप ने 7वें मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। एक रेडियोलॉजिस्ट अचानक मर गया। और जब साइंटिस्ट ने 3000 साल पहले की मम्मी की ऑटोप्सी की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दुनिया ने इसका नाम दिया द कर्स ऑफ द फैरो। सो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले नवंबर 1922 में। इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके वर्कर्स रेतों और पत्थरों के बीच खुदाई कर रहे थे। कार्टर पिछले कई सालों से एक ऐसे फैरो की कब्र ढूंढ रहे थे जिनका नाम इतिहास में लगभग भुला दिया गया था। उस फैरो का नाम था टूटनखामन। कार्टर कोई एलिट आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। उनके पिता एक एनिमल पेंटर थे जो एरिस्टोक्रेट्स के पालतू जानवरों के पेंटिंग्स बनाते थे। बचपन से ही कार्टर बीमार रहते थे, इसलिए उन्हें स्कूल कभी नहीं भेजा गया। उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली सिर्फ एक चीज़, पेंट और ब्रश। फिर एक लॉर्ड ने 17 साल के कार्टर के पेंट और ब्रश देखी और उन्हें इजिप्ट भेजने का फैसला किया। कार्टर के स्पॉन्सर इंग्लैंड के अमीर लॉर्ड कार्नरवॉन 15 सालों में करीब 50,000 पाउंड्स खर्च कर चुके थे। आज की वैल्यू में ये करीब 50-60 करोड़ के लगभग होगा। 15 साल और 50,000 पाउंड्स और कुछ नहीं मिला। कार्टर के पास बस एक आखिरी मौका बचा हुआ था। कार्नरवॉन ने साफ कह दिया था कि ये आखिरी सीज़न है, अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला तो फंडिंग बंद। 4 नवंबर 1922 की सुबह कार्टर अपनी एग्जीबिशन साइट पर पहुंचे तो अजीब सी खामोशी थी। उनके फोरमैन ने बताया कि खुदाई के दौरान चट्टान में एक कटी हुई सीढ़ी मिली है। कार्टर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने अपने वर्कर्स को और तेज़ी से खोदने का आदेश दिया। 5 नवंबर की दोपहर तक सारा मलबा हट गया था और एक पूरा स्टेयरवे सामने दिखाई दे रहा था, 10 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा। इसकी 12वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते एक सील्ड डोर दिखाई देता है जिस पर प्लास्टर किया हुआ था और एनियोबिस यानी परलोक के देवता की एक रॉयल सील लगाई हुई थी। ये रॉयल टूम्ब का सिंबल था। लेकिन किसका रॉयल टूम्ब? वैली ऑफ द किंग्स की लगभग 60 कब्रें खोजी जा चुकी हैं और ज़्यादातर को चोरों ने सदियों पहले लूट लिया था। 24 नवंबर और पूरी 16 सीढ़ियाँ साफ हो चुकी थी। अब इस बंद दरवाजे पर क्लियरली एक नाम पढ़ा जा सकता था, टूटनखामन। यह देखकर कार्टर को यकीन हो गया कि वह उस फैरो के कब्र तक पहुंच चुके हैं जो उसे सदियों से खोज रहे थे। इस बंद दरवाजे में कार्टर ने एक छोटा सा छेद बनाया। अंदर से गर्म हवा बाहर निकली। उनके हाथ में मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगी। जैसे जैसे मोमबत्ती की लौ अंधेरे में एडजस्ट हुई, कार्टर को अंदर सोने की चमक दिखाई दी। लॉर्ड कार्नरवॉन ने पीछे से पूछा, डिड यू सी एनीथिंग? कार्टर ने जवाब दिया, यह एक 3000 साल पुराना एक टूम्ब था जिसमें 5398 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। 10 किलो सोने का डेथ मास्क, अंतरिक्ष से गिरे मीटियोराइट्स, आयरन से बना एक डैगर, सॉलिड गोल्ड का कॉफिन और 130 वॉकिंग स्टिक्स। सब कुछ वैसा का वैसे ही रखा हुआ था जैसा 3000 साल पहले फैरो की मौत के बाद रखा गया था। ये
इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली, कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। टुम्ब की डिस्कवरी के कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों के दिलों में खौफ फैला दिया। कार्टर ने अपने घर में एक गोल्डन कैनरी पाली हुई थी। एक दिन कार्टर के असिस्टेंट को उनके घर के पास कुछ काम के लिए भेजा गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसे एक चीख सुनाई दी। जब उसने चिड़िया की केज की तरफ देखा तो पिंजरे के अंदर एक कोबरा घुसा हुआ था और कार्टर की चिड़िया उस कोबरा के मुंह में थी। पिंजरे के अंदर एक कोबरा बैठा हुआ है और ये सुनहरी सी चिड़िया उसके मुंह में लटक रही है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इजिप्ट में फैल गई, क्योंकि इजिप्शियन लोगों के लिए कोबरा इजिप्शियन रॉयल्टी का एक पावरफुल सिंबल है। लोगों ने कहा कि कोबरा ने अपने मालिक के कब्र के साथ छेड़छाड़ करने के लिए बदला लिया है। उन्होंने कहा अब कुछ भयानक होने वाला है। टूम्ब की डिस्कवरी के कुछ महीने बाद 6 मार्च को लॉर्ड कार्नारवॉन के चेहरे पर एक मच्छर या कीड़े ने काट लिया। अगले दिन शेविंग करते हुए उन्होंने ब्लेड से उसे खरोच दिया और फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया। इजिप्ट में गर्मियों का मौसम था और गर्मी में इजिप्शियन मक्खी उस खुले हुए जख्म पर बैठ गई, जिससे इन्फेक्शन और बढ़ गया। जिसके बाद कार्नारवॉन को तेज बुखार आया। डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्ट डाइट और शराब बंद करने को कहा, लेकिन कार्नारवॉन ने अपने स्टेट से भेजे गए वाइन की और बोतलें खोल ली। 5 अप्रैल 1923 कायरो के कॉन्टिनेंटल होटल में रात के 1:55 पर लॉर्ड कार्नारवॉन की मौत हो जाती है। इस पूरी मृत्यु को एक और भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बना देती है। वो है ये कि उनकी मौत से 12 दिन पहले डेली एक्सप्रेस अखबार में नॉवेलिस्ट मैरी कोरेली की एक चिट्ठी छपी थी कि उन्होंने ओपनली कार्नारवॉन को चेतावनी दी थी। मैरी ने कहा था कि उनके पास एक दुर्लभ किताब है। इस किताब के मुताबिक किसी भी सील्ड कब्र में घुसने की सज़ा मौत है। कार्नारवॉन के मौत के ठीक उसी वक्त 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कर्स के इस भयानक स्टोरी को और भी इंटेंस बना दिया। याद है मैंने शुरू में बताया था कि पूरे कायरो शहर की बत्ती गुल हो जाती है जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर लॉर्ड एलन बाय ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कारण पूछा तो उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि क्यों बिजली गई। और दूसरा कार्नारवॉन की पालतू कुतिया सूजी, उसने इंग्लैंड में उसी रात अपना दम तोड़ दिया। सर आर्थर कॉनन डॉयल, जो शेरलॉक होम्स के क्रिएटर थे, उन्होंने कहा कि एक इवल एलिमेंट की वजह से लॉर्ड कार्नारवॉन बीमार पड़े थे। शेरलॉक होम्स बनाने वाले इंसान का खुद मानना था कि कर्स रियल है और यहीं से दोस्तों मीडिया ने इस कहानी को हाथों हाथ लपक लिया। द कर्स ऑफ द फ़ैरो, द कर्स ऑफ किंग टट, ऐसी हेडलाइंस दुनिया भर में फैल गई। और इसके बाद दोस्तों मौतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हर अगली मौत पिछली से ज़्यादा खौफनाक होने लगी। इस पूरी कर्स की कहानी में एक कॉमन थ्रेड है तो ये कि जो चीज़ समझ नहीं आती वो डराती है। लोगों को इन सारी डेथ्स की वजह नहीं पता थी। दैट इज़ ऑल गाइज। आपको इस कहानी के बारे में अगर कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और मेरी वॉइस अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।